जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें जिक्र किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने एक वाइट पेपर जारी किया और बहुत सारे इसमें उनका कहना है कि ये हकायक हैं और इनका जवाब देने की कोशिश करें सदीकुल फारूक, और उनका कहना है कि ये जस्ट इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक जैसे हमने जिक्र किया था 7 अरब रुपए के जो बैंकों के कर्जे हैं। देखिए ये बड़ी अहम चीज है। नहीं, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, ये मेरे सामने है। ये एक मिनट, ये है जी प्रोजेक्ट ब्रीफ, इत्तेफाक ग्रुप, इत्तेफाक फाउंड्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ब्रदर्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, इत्तेफाक ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, इलियास एंटरप्राइजेज। इसमें ये कहते हैं कि 1998 द डायरेक्टर्स ऑफर्ड टू सरेंडर द एसेट्स ऑफ दीज यूनिट्स टू सेटल द क्लेम्स ऑफ ऑल द बैंक्स। उसके बाद ये कहते हैं जी कि वाइल हेयरिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 284 द लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए कमेटी कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स। अब उन्होंने एक कमेटी बना के और उस कमेटी ने ये क्या कहा है कि द मैंडेट ऑफ द, अब जो इसमें है ना, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी हाई कोर्ट में है, नहीं सेटल हो रहा है। कहते हैं कर्जा वापस करें, ये करना है, अदालत ने फैसला, ये अदालत नहीं है, मैं अदालत नहीं। आगे की एक आसमा में आगे की बात बता रहे बात में बात नहीं चलेगी। इन्होंने जो बात में है, अपने आप इस डॉक्यूमेंट के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, आप वकील नहीं है। ये डॉक्यूमेंट कह रहा है कि अभी ये केस कोर्ट में है, अदलिया आजाद है, वही फैसला कोर्ट में नहीं है, खत्म कोर्ट में नहीं है। इनकी प्रॉपर्टी को उसी ने करना है। इसमें कहा गया है कि इसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करें और इनके अकाउंट तो वो प्रॉपर्टी जो किसकी दी है, ये भी ये आगे पढ़ेंगे भाइयों। ये मैं पढ़ता हूँ, आप ये मैं पढ़ता हूँ, ये मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इस तरह से ये काम नहीं चलेगा, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। ये मैं इसको आगे पढ़ के बताता हूँ ना, मैं आपको नहीं जी, आप छोड़े ना जी, आपने दे दिया ना, बस खत्म हो गई ना बात। आप क्या नहीं, तो मैं पढ़ने दें, आपको तो पता है। चलिए जवाब देंगे आप, पहले वो ये कहते हैं वाया ये ठीक है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फिर आपसे अर्ज करूं, इस तरह से बातें देखें लोगों को। ये कहते हैं कि द डायरेक्टर्स ऑफर्ड टू सरेंडर द एसेट्स ऑफ दीज यूनिट टू सेटल द क्लेम्स ऑफ ऑल द बैंक्स। बिल्कुल ठीक है, यानी डायरेक्टर्स ने सरेंडर कर दिया सब कुछ। ठीक। उसके बाद बैंक्स जो हैं वो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने कमेटी बना दी, उसके बाद उन्होंने आगे इसके मामलात सेटल करने हैं। ये 98 की बात है, ठीक है जनाब। अब जब ये हाई कोर्ट भाग के तो पता नहीं, आपका परवेज मुशर्रफ बैठा हुआ बाहर भागा हुआ, आपका जो बहुत ही बड़ा पैटर्न था, और आप उस वक्त लास्ट डे तक आप साथ थे। बिल्कुल आखिरी दिन तक। कौन छोड़ के गया? छोड़ के गया, अभी आपको परवेज मुशर्रफ छोड़ गया। अच्छा, मैं ये कर रहा हूँ इसलिए मामला मौजूद है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट अदलिया आजाद है, आप जिक्र करें आजाद। मेरे पास रहने दीजिए, मेरी प्रॉपर्टी है, आपने कर दिया। नहीं, बात करनी है। मेरा पूरा राजा साहब, आजाद अदलिया वो कह रहे फैसला करेगी, कमेटी बना दी गई, वो फैसला करेगी। 98 के जो कर्जे थे उसको अभी तक सेटल नहीं किया गया। कमेटी अदलिया की नहीं है। नो कहा, अदलिया ने बनाई है 3 रुकनी कमेटी। एक सेकंड मिस्टर सलीम अंसर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक उसके रुकन है, ख्वाजा अब्दुल कादर चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके मेंबर है, मिस्टर परवेज अख्तर मलिक एडवोकेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोर्ट का नुमाइंदा उसका मेंबर है। इस कमेटी ने सेटल ये करना है कि जो प्रॉपर्टीज इन्होंने सरेंडर की थी उनको बेचकर वो 7 अरब एडजस्ट होने हैं। ठीक है, इन्होंने जिस तरह ये फरमा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर दी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है 7 अरब अभी तक एडजस्ट सेटल होना है, एक बड़ी रकम है जो आपका सवाल है बड़ा अच्छा, 2010 तक अभी तक इसका बड़ा अच्छा सवाल है और इसका मैं जवाब देता हूं। मैं आपको बताता हूं कब होगी। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये सारा मामला जो है ये जॉनथन से चलता है। ठीक, जॉनथन से चल के फिर वर्किंग कैपिटल रोकने से चलता है जो गुज़श्ता बेनज़ीर दौर था। उसमें ये सारी जो अपना इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, ये जो लिमिटेड बैंक्स होते हैं और लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनके मामला टेक्निकली इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट अपना हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट सेटल करेगी। हाई कोर्ट इसको सेटल करेगी। आप लोगों के पास एक इन्होंने इल्जाम लगाया कि आखिरी जो दिन रह जाते हैं तनख्वाहों के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं होता, 30 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती। नहीं, तनख्वाह नहीं मिली। आप अगर मुझे इजाजत देंगे मैं बता देता हूँ। मैं तो उनके आज तक ऑन रिकॉर्ड
अभी इस शो से फारिग होकर मोहतरम भाई मेरे साथ बैठ से पॉपुलेशन प्लानिंग महकमा है, उसको चेक कर लें। लास्ट मंथ पुलिस को तनख्वाहें किस तारीख को मिली वो चेक कर लें। इस महीने इनके अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3 में 42 करोड़ रुपया था। वेयर एज इनको चाहिए था 11 अरब अपनी तनख्वाहों के लिए। देन फेडरल गवर्नमेंट बिल्ड देम आउट। ये हमने लिखा है। अगर ये गलत हो तो कोई मसला नहीं है। तनख्वाहों का देखिए, तनख्वाहों का कोई मसला जब पैदा ही नहीं हुआ पूरे पंजाब में, अगर तनख्वाहों का मसला पैदा हो लोग बाहर निकल आते हैं। एक मैं आपके कोई मसला नहीं। आज भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि हमारे पास कोई चेक ना भेजिए, हम कैश नहीं करेंगे। आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर चेक उठाए हुए फिर रहे हैं। कितने लोगों को तनख्वाह नहीं मिली? कितने लोग आपके पास आए? डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। पुलिस के पास गए तो पुलिस को 7 दिन के बाद तनख्वाह मिली। आज तक पुलिस को अलाउंसेस नहीं मिले। आज तक पुलिस को अलाउंसेस। चल एक वो इसमें कह रहे हैं रेवेन्यू टारगेट जो है, रेवेन्यू टारगेट जो है 23 अरब रुपए जो है रेवेन्यू की जनरेशन होती है टारगेट में 23 अरब रुपए कम बड़े आराम से इस पे बात मैं करना चाहता हूं। बात यह है जी कि रेवेन्यू टारगेट्स जब ओवरऑल पूरे मुल्क की, मैंने पहले किया था, इकोनॉमी काम न कर रही, मिसाल के तौर पे पहले बूम था प्रॉपर्टी, कुछ बाकायदा सट्टाबाजी से उनकी कीमतें ऊपर जा रही थी, उससे बहुत आमदनी हो रही थी हासिल। क्या आपको खुद मालूम नहीं है कि खुद इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज की कीमतें आधी भी नहीं रह गई, खरीद फरोख्त होनी बंद हुई है, ऑलमोस्ट रेवेन्यू से जनरेशन नहीं हुई। क्या ये इनका पॉइंट ठीक है? आप इसे एग्री कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एक मैडम तरीकाकार ये है कि एक बजटेड आपका टारगेट होता है जो बजट में आप देते हैं, उसके बाद आप कलेक्शन करते हैं, तो फिर जो कलेक्शन होती है उसको आप एक्चुअल पे लेकर आते हैं कि ये एक्चुअल हमारी कलेक्शन हुई है। हमारा इसमें मौकफ ये है कि जो इन्होंने बजटेड टारगेट अपने रखे थे कि इतना रेवेन्यू हमने कलेक्ट करना है, वो ये कलेक्ट नहीं कर सके, उसमें शॉर्टफॉल हुई है। एंड शॉर्टफॉल इज बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट का जिक्र करें। रेवेन्यू एहलकारों को ये कह रहे हैं कि आपने तंदूरों पे बिठा दिया सस्ती रोटी के लिए, वो देखने के लिए। रेवेन्यू अगर आराम से इस तरह बात करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती हैं। अगला पॉइंट इसमें यह कि रेवेन्यू एहलकारों को तंदूरों पे बिठा दिया गया। ये रेवेन्यू एहलकारों को तंदूरों पे अगर कहीं कोई पटवारी बैठ गया तो बैठेगा क्यों? वही रेवेन्यू एहलकार होता है, उसी ने रेवेन्यू कलेक्शन करनी है। लेकिन आप या मुझे बात करें ना राजा साहब, आपने बात कर दी, मुझे अब करने दें, फिर विचों तुसी ना लुच तलो लुच तलना पैना ना कैसे पता कोई नहीं, पता है सारा नहीं पता नहीं फिर तुसी बोलो नहीं। एक बात है ना, या तो बोलने का हर एक का वक्त हो ना, ये आप एडिट भी शक कर लें। नहीं वो तो आप प्रोग्राम जो चल रहा है, आप जो बात करेंगे वो ऑन एयर जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, रेवेन्यू एहलकारों को तंदूरों पे बिठाया जो इस तरह का इन्होंने इल्जाम लगाया। जी मैं आपसे अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि रोटी गरीब आदमी तक पहुंचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये इख्तियार है कि वो जिस वक्त जिससे चाहे कोई काम ले ले। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये काम हो रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम करने पड़ रहे हैं। एक दूसरी ये बात इन्होंने ये की है यहाँ जी अपना बलदियाती इदारों की। पहले रोटी पे रेवेन्यू एहलकारों मेरा मौकफ है, ये हकीकत है, ये कोई बात नहीं है, ये हकीकत है कि पटवारी नायब तहसीलदार जो है वो इस सस्ते तंदूरों पर बैठे हुए थे। और इवन ये कि रोज आपके अखबारों में आता है आपके डीसीओ जो है वो तंदूर चेक कर रहे थे, ये तो एक हकीकत है। अच्छा मेरी बात सुन ले, जहां तक सस्ती रोटी का ताल्लुक है, हम कहते हैं कि ये सस्ती की बजाय आप मुफ्त दें। हम कहते हैं आपने अपने दौर में दी थी। नहीं मैं मेरा पूरा फिक्र पूरा लेकिन खुदा रहा आप सस्ती रोटी के आड़ में अपने कारकुनों का पेट ना भरें। हमने अक्रॉस अपने दौर में अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी दी थी आटे पे। नंबर 1 सस्ती रोटी मैं बात मुकम्मल, सस्ती रोटी पे 1.06 बिलियन की एम्बेजलमेंट है, वो इनके अपने ऑडिटर जनरल की है, उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे। चलें बिल्कुल इसी पॉइंट पे मजीद हम बात करेंगे। सस्ती रोटी का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि तंदूरों पे रेवेन्यू एहलकारों को वहां पे बिठा दिया गया और 1 बिलियन का जो है इसमें फ्रॉड सामने आ रहा है सस्ती रोटी के हवाले से। इसी पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।